नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्ञान गंगा जीके पर। तो दोस्तों, आज अपने रीट का जो 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था आपका रीट लेवल फर्स्ट का। अपने पास L1 का जो एग्ज़ाम हुआ था BSTC वालों का फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और अपने पास जो पेपर कोड है वो है A। इसकी अपने आंसर की चर्चा करते हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट है, आपके पेपर कोड भी A ही है और लेवल फर्स्ट वालों के लिए है। फर्स्ट पारी A की पारी में हो गया था उनका। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। तो शुरुआत है इसके अंदर साइकोलॉजी से। चलिए, मनोविज्ञान का आपके पहला प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है कि पहला प्रश्न क्या आपके कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। इसमें पूछ रखा है कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। तो इसमें अपने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका प्रतीक क्या होता है, डी क्या होता है, अपने प्रतीक होता है इसका। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने गार्डनर कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो इसका जो अपने आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा कि शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके, यानी कि जो शिक्षक है, अध्यापक है, उनको थोड़ा और ज़्यादा संगीत कला में, इसके अलावा विभिन्न तरीकों से पाठ को रोचकपूर्वक बनाया जाए। अपने गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी अपने बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास कि क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पहचान कहा जाता है। इनको क्या कहा जाएगा, अपने पहचान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपने पास कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का यह एक गतिशील प्रक्रिया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास कि पढ़े गए पाठ को समझाने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। कि अगर कोई पाठ पढ़ लिया, उसको समझाने या याद करने में कौन सा कठिनाई आ रही है, क्या अपने पास कठिनाई आ रही है, इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। इसने क्या पूछ रखा है, शामिल नहीं है। और ये आपको पता है कि अपने विषय वस्तु भी है, उत्पादन भी है और संचालन भी है। ये तीनों तो अपने गिलफोर्ड की बहुबुद्धि जो आपकी बुद्धि संरचना है इसमें शामिल है, लेकिन विशेष घटक नहीं है। क्या हो जाएगा, अपने इसका उत्तर हो जाएगा विशेष घटक इसके अंदर आपके शामिल नहीं है। तो ये अपने उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा कि तत्व एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का उद्देश्य का मुख्य फोकस क्या है। व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर हो जाएगा वो है अपने ऑप्शन नंबर बी कि समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिर्दंडात्मक जो आपके समायोजन तंत्र होता है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अपने तो 9 में दे रखा है कि
मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार, पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या है, क्या होता है, पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है, इसकी अगर अपने बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा आपके आत्म साक्षात्कार। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की अपने, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालक की विशेषता है, यानी इसमें पूछ रखा है कि पिछड़े बालक की विशेषता क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समन्वय संवेशक वर्ग से निम्न होना। कि जो औसत आयु है और शैक्षिक आयु है ये समवयस्क यानी उनके समान आयु वाले बच्चों से या वयस्क से निम्न होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपके। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके दे रखा है कि अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। इसमें क्या शामिल हो जाएगा, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, प्रमुख कारक किसने पूछ रखा है, तो पुनर्बलन क्या हो जाएगा आपके, पुनर्बलन हो जाएगा, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके आया है वो पूछ रखा है कि व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, क्या पूछ रखा इसने, नहीं है, तो स्थिर संगठन। क्या सम्मिलित नहीं है अपने, स्थिर संगठन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके ये है कि अलाभान्वित बच्चों के लिए भावनात्मक चुनौती क्या है। ये भावनात्मक यानी कि मन में गिल्टी भाव किस प्रकार आता है, तो गिल्टी भाव आता है आपके हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। उनके ये आता है कि अलाभान्वित बच्चों की ये हीन है और उनमें नेगेटिव भाव आने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि अपने बर्ट के, किसका पूछ रखा है, अपने बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि यानी कि EQ का फॉर्मूला पूछ रखा है इसने सीधा सा। EQ बराबर हो जाता है आपके, इसमें एक EQ बराबर हो जाएगा आपके EA/CA और गुणा में 100। तो ये देख लो अपने ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, साथ में बता देना भी कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है, तो ये अपने होती है प्रतीकात्मक सोच। क्या होती है, प्रतीकात्मक सोच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है आपके। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपके दे रखा है RTE से, कि RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है। RTE वाला है अपने दे रखा है, इसके अंदर RTE 2010, ये 2009 वाला है ना, 2010 में लागू हुआ था RTE 2009, ये वो कानून के बारे में पूछ रखा है। इसमें क्या पूछ रखा है कि छात्रों की या छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में पूछ रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर अपने हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के परीक्षण की विधि नहीं है पूछ रखा है, तो इसमें रेटिंग मापनी क्या हो जाएगा आपके, रेटिंग मापनी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 है कि
विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकोद्मुखी विकास, यानी अपने सिर से, ये क्या पूछ रखा है आपके, सिर से पैरों की ओर, सिर से मस्तक से पैरों की ओर पूछ रखा है इसने, तो सिर से पैरों की ओर, सिर से पैरों की ओर, तो इसमें सिर से पैरों की ओर विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मस्तकाद्मुखी, मस्तकाद्मुखी अपने सिर से पैरों की ओर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 एनसीएफ 2005 से आया अपने, जो क्वेश्चन नंबर 20 आया किससे आया, एनसीएफ 2005 से। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है, तो इसका अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है अपने एडीएचडी वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करके। आपके ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 22 की, तो वंडूरा के दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया, यानी वंडूरा ने दूसरों का व्यवहार सीखकर अवलोकन करने को क्या नाम दिया, तो दूसरों का क्या करना है अपने को, स्थानापन्न, तो नाम दिया स्थानापन्न अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, 23-24 एक साथ ले लेंगे अपने। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिमाणवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। जेम्स ड्रेवर का आ गया तो इसमें आ जाएगा अपने व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा आपके। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में कौन सा गणितीय मॉडल की उपयोग में लिया जाता है। अपने आता है ना आनुवंशिकता, इसका क्या हो जाएगा अपने, इसका हो जाएगा अपने आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता के साथ में जो आता है वो आता है गुणा में पर्यावरण, गुणा में अपने क्या आ जाएगा पर्यावरण, आगे क्या आ जाएगा अपने आपके अधिगम या विकास, आगे क्या जाता है आपके विकास। ठीक है, तो ये हो गया इसका गुणा का बीच में साइन आता है ना, तो ये अपने ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 25 है कि एनसीईआरटी के दस्तावेजों प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्यों के बारे में क्या कहता है। तो ये कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, यानी कि जितनी आयु है उतने तो ज्ञान सीखे। एनसीईआरटी में ही कहा गया भी जितनी आयु है उतना ही अपने क्या सीख सके, ज्ञान सीखे, इससे ज़्यादा नहीं कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो सके तो कम भी नहीं होना चाहिए, जितनी आयु के अनुसार उसको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज आपके राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें अपने, तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है। अंतर पूछ रखा है इसने, तो वृद्धि जो होती है वो होती है मात्रात्मक, और विकास अपने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रखा है कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। इसमें अपने हो जाएगा व्यक्तित्व विभिन्नताओं की सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों के एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विभिन्नता या विचलन। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो वाइगोत्स्की का निजी भाषण का पर्यावरणीय संदर्भों में क्या महत्व देता है। तो इसकी अपने बात करते हैं कि वाइगोत्स्की, ऐसे इसमें अपने आज वाइगोत्स्की का, ये तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का। तो अपने क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा अपने वाइगोत्स्की का निजी सिद्धांत, मैंने पहले ही बोल ही दिया था, तो अपने हो जाएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट क्वेश्चन नंबर 28 का।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है कि बी एफ स्किनर के अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच खालिस्तान बल दिया जाता है। तो ये हो जाएगा अपने कार्यात्मक विश्लेषण, क्या दिया जाता है, कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपने राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है। आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अधिसंज्ञात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है। तो निगरानी में अपने शामिल हो जाएगा कि प्रश्न पूछना, जैसे यह समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अपने राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे जो अपने रीट लेवल फर्स्ट का L1 का जो एग्जाम हुआ था 27 तारीख को, उसके अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 30 हो गए हैं। अब अपने नेक्स्ट इसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट, और लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो अपने हिंदी। लैंग्वेज फर्स्ट में अपने पास क्या है, हिंदी, तो अपने हिंदी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ में से अपने 31 से 34 तक क्वेश्चन देने थे। पैराग्राफ आप पढ़ लेना आराम में, अपने सीधे क्वेश्चनों के आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में काल है, तो इसमें अपने कौन सा काल हो जाएगा, काफ़ी समय पश्चात। तो पश्चात यानी इससे पहले की बात कर रहा है, तो भूतकाल तो हो गया, तो कौन सा भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 31 का अपने ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी कि निम्नलिखित गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। इसने क्या पूछ रखा है, नहीं है। तो अनाज अपने पुल्लिंग है, अनाज पुल्लिंग है, प्राणी भी पुल्लिंग है, और आग लग गई, आग लगी, आग से हो जाएगा अपने, आग क्या है, स्त्रीलिंग है, तो आग क्या हो जाएगा अपने स्त्रीलिंग, आग क्या है अपने स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी अपने सभी के सभी क्या दे रखे इसके अंदर, पुल्लिंग। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपके सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है मनुष्य। बहुवचन में क्या होता है आपके, मनुष्य होता है ना, मनुष्य होता है या लोग होता है। बहुवचन, किसान नहीं होगा, भोजन भी नहीं होगा, मनुष्य, इसमें मनुष्य या लोग, इनमें से एक आना चाहिए। भी मेरे हिसाब से लोग भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। मनुष्य तो एक के लिए आएगा। अभी इसमें क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आपके क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, लोग। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, 34 की अगर बात करें तो गद्यांश में बेघर शब्द का अर्थ क्या है। बेघर का मतलब होता है जिसका कोई घर ना हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें अपने वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है। तो इसके जो सोपान होते हैं वो होते हैं अपने 4। कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है, 4। किसके अनुसार, स्टेनले व रोस के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 36 है अपने पास कि निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति है अपने ऑप्शन नंबर बी, नया पुराना करना मुहावरा है, तांती जवान बच्चिया का ताऊ, तो इसमें हो जाएगा अरहर की टट्टी गुजराती ताला। ऑप्शन नंबर बी इज अपने राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने क्या है, एक लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें अपने तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि मौन वाचन के लिए उचित कथन है। मौन वाचन के लिए जो उचित कथन है वो अपने ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा कि मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययनों में सहायक होता है। 37 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, 38 नंबर क्वेश्चन नंबर 38 अपने पास दे रखा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा पदबद्ध का उदाहरण है। संज्ञा पदबद्ध का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 38 संज्ञा पदबद्ध यानी कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष होना चाहिए, तो भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है। बात करें उपचारात्मक की में, तो उपचारात्मक में तो अपने कंप्यूटर भी हो सकता है, रेडियो नहीं होगा, टेलीविज़न नहीं होगा, चित्र विस्तारक यंत्र और कंप्यूटर। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो अपने थोड़ा स्टार लगा लेते इसके, इसमें आंसर क्या आ जाएगी चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से इसमें अपने
चित्र विस्तारक यंत्र हो सकता है भी, चित्र विस्तारक यंत्र इसके अंदर शामिल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का अपने स्टार लगा लो, बीच में अपने जो आंसर की आएगी उसमें चेक कर लेंगे। क्योंकि इसमें मेरे को कंप्यूटर भी लग रहा है और चित्र विस्तारक यंत्र, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही कर सकते हो। बाकी आंसर क्या आएगी तब अपने इसमें से मिला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बात करें क्वेश्चन नंबर 40 है, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। तो भाषा शिक्षण के लिए जो उचित कथन है ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर अपने सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है, राजस्थानी बोली नहीं है। मालवी अपने मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती भी है, बागड़ी भी है, अपने मैथिली नहीं है, ये अपने राजस्थान की नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, कक्षा 3 से 6 तक है। ये तो बहुत ज़्यादा अपने फेमस था, ये तो आप गलत नहीं करके आएंगे, कक्षा 3 से कक्षा 6 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 43 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत चतुर होना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, पके जाने का उड़ती चिड़िया पा गिन लूँ मैं, बहुत ज़्यादा चतुर आदमी हूँ, तो एक मुहावरों की हो गयो, मुहावरे का अर्थ हो गयो कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं। इसमें अपने क्या पता लगा सकते हैं कि एक तो अपने लगा सकते हैं कि विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारित का मापन और लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का अपने ऑप्शन नंबर डी अपने उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की, तो किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों के त्यों लिखे जाने पर निम्नलिखित में से क्या लगाना, विराम चिन्ह लगाए जाने वाला विराम चिन्ह है, तो इसमें हो जाएगा अपने उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगता है, उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपयुक्त परिभाषा किसकी है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है, तो ये अपने पामर की है ना, पामर की है या देश पांडे की है, मेरे हिसाब से पामर की होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगी। इसके भी अपने थोड़ा स्टार लगा ही लेते हैं भाई, अपने सब्जेक्ट का नहीं है तो इसके अपने हो जाएगा पामर, अपने ऑप्शन नंबर ए इज सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राजा नगर में आए, उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। उपयुक्त वाक्य का जो प्रकार है, अपने राजा जी नगर में आ गए हैं, तो ये हो जाएगा अपने विज्ञानार्थक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में राजस्थान की बोली मानी गई है, तो अपने ढूंढाड़ी क्या है, राजस्थान की बोली है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को ये नहीं होगा, इसके अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इसमें देखा नहीं करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर अपने 50 नंबर है कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। उपयुक्त शब्द में विधेय कि हिंसक पशु से नहीं डरते, हिंसक पशुओं से नहीं डरते। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपने 51 से जो 58 है वो इस पैराग्राफ के अनुसार अपने को देनी है, इस पैराग्राफ के अनुसार आंसर देने हैं, ठीक है। तो अपने पैराग्राफ आप पढ़ लेना, अपने सीधे आंसर लगाते बताना भी कितने सही हो रहे हैं आपके, कितने नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, अपने क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करते हैं तो 51 में क्या पूछ रखा है कि वस्त्र के पर्यायवाची, और वस्त्र के जो पर्यायवाची होते हैं वो अपने हो जाएगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा वस्त्र के पर्यायवाची, पट हो गया, चीर, अंबर, वसन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी इज राइट। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता है भारतीय शब्द में, ई है, भारत प्लस ई है, भारतीय हो गया। क्वेश्चन नंबर
53 आपके पास है कि विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव। ये तो कितना सरल सा क्वेश्चन था। विष्णु की उपासना करने वाले के लिए अपने एक शब्द का प्रयोग करना है तो वैष्णव। शिव की उपासना करने वाले शिव, विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर आ गया अपने पास फॉर आपके 54 54 नंबर क्वेश्चन। परिश्रम शब्द में उपसर्ग है तो परिश्रम शब्द में जो उपसर्ग है वो अपने परि, उपसर्ग क्या अपने परि, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है कृषक, कृषक 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 हो जाएगा ना, जातिवाचक संज्ञा है कृषक। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम, सन्यासी जो जंगल में रहता है तो इसका क्या हो जाएगा विलोम ग्रस्त, ग्रस्त जो ग्रस्त आश्रम का पालन करता है वो सन्यासी नहीं हो सकता, जो सन्यासी होगा वो कभी ग्रस्त नहीं हो सकता, एक दूसरे के क्या है विलोम है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें अपने, क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है कि तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। अपने संधि विच्छेद पूछ रखा है किस शब्द का, तल्लीन शब्द का। तो बात करें तल्लीन का तो इसमें हो जाएगा अपने तल प्लस तत् प्लस लीन, क्या हो जाएगा तत् प्लस लीन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि गद्यांश में उपयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है थकान। क्लांति का शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा अपने थकान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पाठन शिक्षण नहीं पितु आधार, पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। ये बात किसने कही है, ये बात किसने कही है, ये बात कही है अपने राइनबर्न ने कही ना, राइनबर्न ने कही है। साथ में अपने आंसर की में चेक कर लेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 59 को ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर हो जाएगा कि हर्बट उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया तो ये जिल्लर है, किसके द्वारा बदला गया था, जिल्लर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी। फिर अपने पास क्या आ गई, अच्छा लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश अपने को आती नहीं है, ये अपने पास आगे चलो भी संस्कृत वाला लैंग्वेज सेकंड में, अभी ये फर्स्ट है ना। चलो अब अपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में अपने देख रहे हैं संस्कृत को। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड के अंदर अपने किसको देख रहे हैं, संस्कृत को देख रहे हैं। और लैंग्वेज सेकंड आ जाओ भी, आ जाओ आ जाओ लैंग्वेज सेकंड। तो आप के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आप कमेंट करके बताना ज़रूर भाई सभी, और क्लास को शेयर भी कर देना ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। कहाँ पे रहेगी अपने पास लैंग्वेज सेकंड के अंदर संस्कृत ही आ गई भी, ठीक है ना, यही ना। तो लैंग्वेज सेकंड है अपने पास, और लैंग्वेज सेकंड के अपने पास क्या है संस्कृत भाषा सेकंड, अपने सेकंड नंबर भाषा है, और भाषा अपने कौन सी है सेकंड भाषा, इसमें क्या अपने पास संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। इसकी अगर अपने बात करते हैं भाषा सेकंड अपने पास क्या है संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू हो जाएंगे अपने। इसका 61 का हो जाएगा कि इसने क्या दे रखा है कि 6 को संस्कृत में लिखना है अपने को। तो सपाद दक्ष वादने, ठीक है, सपाद दक्ष षड वादने, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अब मैं सीधे अपने क्वेश्चन का बता देता हूँ। आपके क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, संस्कृत वाले चलो सीधे बता देता हूँ मैं। 63 का जो आपके आंसर हो जाएगा निर्धनम। 64 का जो आंसर हो जाएगा अपने शल्य इति वर्णा भवती पूछ रखा है ना इसने, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, श है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो वाणी रूपम, तो वाणी रूपम किससे संबंधित है अपने भाषा से, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें किसान प्रश्नोत्तर, तो ये हो जाएगा अपने अति, अच्छा इसमें दे रखा है द्वित्रि शब्द ने, तो 2-3 शब्दों वाले अपने अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। बात करें अपने 67 नंबर क्वेश्चन की, तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने तेन धनम दिएते, तेन धनम दिएते, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या हो जाएगा आपके, क्वेश्चन नंबर 68 में हो जाएगा त्रिशु, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो कस्मात,
कस्मात या कस्मीन, कस्मात, कस्मात इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो इसमें अपने पास हो जाएगा मूल्यांकनम, मूल्यांकन, मूल्यांकनस्य, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का, संस्कृत की लैंग्वेज सेकंड का, ठीक है। फिर अपने पास पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ में 71 से 75 तक उत्तर देने, अपने सीधे उत्तर दे देंगे, पैराग्राफ की जरूरत नहीं अपने को। तो क्वेश्चन नंबर जो 71 है, 71 का हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 20 सप्तति। क्वेश्चन नंबर 72 है शिक्षा देव है, इसमें अपने क्या हो जाएगा जस, हाँ ये हो जाएगा संधि पूछ रखे ना इसने, जसत्व संधि, क्या हो जाएगा जसत्व संधि, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा कि मातृशक्ति यानी क्रमधारीय समास, कौन सा समास है, क्रमधारीय समास, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 74 की, क्वेश्चन नंबर 74 किधर ऊपर गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर अपने बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 जो अपने पास, क्वेश्चन नंबर जो 74 है इसका अपने पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का ये हो जाएगा स्वैक्यम, स्वैक्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो इसमें करणीय में क्या, कौन सा प्रत्यय है, करणीय में जो प्रत्यय है अन्य, अन्य प्रत्यय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें वानरे वृक्षे तीक्ष्णति, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने सी, वानरे वृक्षे स्थानायति। बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की तो वर्ण समासामान्य पद्धति का विधि, तो इसमें अपने जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपके कौन सी, अक्षर विधि, अक्षर विधि, ऑप्शन नंबर डी, 77 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 78 की, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो ओ इति वर्णस्य उच्चारणस्य स्थाने वर्तते, तो इसमें अपने उच्चारण स्थान पूछ रखा है इसने, तो हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें यानी 79 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, स्वाभाविकता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो मम परितक्षेत्राणि सन्ति, इसका जो आंसर हो जाएगा 80 नंबर का वो हो जाएगा अपने मम मा परितक्षेत्राणि सन्ति। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें सर्वे साधनु नास्ति, इसमें अपने हो जाएगा श्यामपट, श्यामपट इसने पूछ रहा है कि सर्वे साध्य नहीं है, श्यामपट देखने की चीज है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो मैं इस गांव में आ गया, संस्कृत बहुती, संस्कृत बहुती पूछा है ना इसने, तो हो जाएगा आपके अहम इमे ग्रामम आगच्छामि, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें अपने, क्वेश्चन नंबर 83 है कर्णाभ्य श्रावण्य मुखेन च भाषाणम उभाविद संस्कृत शिक्षण आधारोप से इति कस्य शिक्षण सिद्धांत विशेषता है, तो बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 83 की तो हो जाएगा मौखिक, मौखिक, मौखिक क्या हो जाएगा मौखिक कार्य सिद्धांतास्य। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें 95 को इंग्लिश, आपके 95 को किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा पंचनवनवंती, पंचनवनवंती, पंचनवनवंती। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें हर वर्टिका पंच पद्धति, तो इसकी बात करें तो इसमें 5 सोपान होते हैं, कितने सोपान होते हैं, 5 सोपान होते हैं, ठीक है। सोपान पूछ रहे कि इसके अंदर, फिर ये थोड़ा सा पैराग्राफ इसने दो आशा दे रखा है, इसमें से अपने को पढ़ना है, पढ़ लेना आप, अपने सीधे उत्तर देख लेते हैं और ये लोग अपने 90 नंबर क्वेश्चन तक आ जाएंगे सीधे। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, क्वेश्चन नंबर 86 ऊपर दिए गए श्लोक में से छंद प्रयुक्त वाक्य, तो बात करें इसमें से कौन सा हो जाएगा अपने उपजाति, ठीक है। 87 की बात करें तो रमते इससे यस्मिन पदे का लकार, लकार पूछ रखा इसने, तो लकार कौन सा हो जाएगा, भी लकार कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विधि लकार, कौन सा विधि लकार है, विधि लिंग लकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो सुर सरसु इत्यादि की लिंगम, तो ये अपने कौन सा लिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने नपुंसक लिंग, कौन सा नपुंसक लिंग। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें शरत प्रश्न सलीले चकास्ती, और इसका जो आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी सलीलम, क्या हो जाएगा अपने सलीलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें क्वानेत्र इत्र के संधि, तो इसमें अपने जो संधि होने वाली है वो दीर्घ संधि, क्वेश्चन नंबर 90 का सी हो जाएगा अपने दीर्घ संधि, ठीक है। तो ये अपने संस्कृत के भी क्वेश्चन हो गए। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज दे दी ना इसमें, फिर अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91
के अंदर जो गणित के क्वेश्चन आ गए अपने। आ जाओ 91 नंबर क्वेश्चन, गणित गणित गणित। ये तो अपने पंजाबी आ गई, पंजाबी के बाद में सिंधी आ गई क्या, ये आ गए गणित वाले, ये आ गए गणित वाले, ठीक है। तो अब अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों की तरफ आ गए हैं। गणित के क्वेश्चन नंबर अपने 91 से 120 तक चलेंगे। L1 के जो 91 से 20 तक के क्वेश्चन है, बात करते हैं इनकी। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है इसने कि एक कुर्सी को 1080 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ होगा। 1080 में बेचेगा तब तो 10% की हानि होगी। तो इसके सीधे आंसर लगवा देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1320 रुपये में बेचनी है। क्वेश्चन नंबर जो 92 है वो है अपने प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्नलिखित में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ज्ञान के अंदर है। किसके अंदर, ज्ञान के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 93 दे रखा है कि P बट्टे Q के रूप में 1.27 बार, 27 के ऊपर बार बराबर होगा, तो 14/11। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा आपके, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की। तो क्वेश्चन नंबर 94, यद्यपि गणित तर्क शक्ति की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्क के पूर्ण भाषा है। यह कथन किसने दिया था, ये कथन किसने दे दिया भाई, ये कथन आपके दे दिया है। ये बात करें इस कथन की तो ये दिया है अपने रसेल ने दिया था ना। हाँ, पहले रसेल नहीं दे रखा इसने, रसेल ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल द्वारा ये कथन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की। तो 60 में से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। इसने कह रखा कि 60 और 80 के बीच, 60 के बीच में अभाज्य संख्या क्या आती है अपने, 61 तो नहीं आएगी, 63, 63 भी नहीं आएगी। उसके बाद में अपने क्या आती है, 65 भी नहीं है, 64, 65, 67 आ गई। एक तो अपने क्या आ जाती है, जो भी हो अपने योग करना, 351 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 351। तो एक तो आ गई अपने 61, 62, 61 तो होता है, 21 में 42 नहीं, 61 में किसी का नहीं जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो 61 हो जाएगी आपके, और कौन सी हो जाएगी, 62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 64, 65, 66, 67 हो जाएगी। और कौन सी होती है, 69 होती है क्या, 69 में तो भाग चला जाएगा 3 का। इसके बाद में अपने 71 हो गई, इसके बाद में अपने 73 हो गई, और कौन सी हो जाएगी, 73 के बाद में अपने 77 में चला जाएगा 89, और 80 तक की पूछ रखा है इसने। तो अपने को 80 से आगे जाना ही नहीं है, 80 तक की पूछ रखा है ना। इन सबको जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 351। क्या जाएगा अपने, 351 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 अपने दे रखा है कि आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रयुक्त करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, सारणी। पढ़ता ही अपने को मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स हो गया अपने सारणियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की। एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीद कर 1197 रुपये में बेचने पर हानि कितने प्रतिशत होगी। कितने में खरीदा है, 1260 रुपये में, ठीक है। अब हानि यानी अंतर कितने का हुआ है, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से अपने गुणा करेंगे। अंतर कितने का हुआ इसके अंदर, अंतर हो गया अपने यहाँ पर आ गया 3, और इधर अपने से फिर 16, 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 15 में से 9 गए, ऐसे होगा ना, ऐसे होगा मेरे हिसाब से, देख लेना अपने जो भी आए। और इधर आगे 15 में से 9 गए, तब 6 भाग दे लो इसके अंदर, 1 0 से 1 0 कट गई। इधर कितना हो गया, 630 भाग लगाना इसके अंदर कितने का, 126 का। तो कितना आ जाएगा रे, भाग लगा के देख लो अपने, भाग लगाना एक बार इसके अंदर अपने कितना आएगा। भाग लगाते हैं अपने कितने के अंदर, 630 के अंदर, 630 में भाग कितने का लगाना है, 126 का। तो 5 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो अपने 12 5 60 और 6 5 30, सही आ रहा है ना, 12 5 60 और 6 5 30। तो ये अपने क्या हो जाएगा, इसका 5 आ गया ना। तो 5 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 5 या ऑप्शन नंबर बी, 5% की क्या हो जाएगी इसके हानि, 5% की क्या हो जाएगी अपने हानि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपकी कितना हो जाएगा रे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 98 का बी इज राइट, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 98 का, तो अपने अब करेंगे 98 का भी बी है। लीलावती नामक पुस्तिका के लेखक थे अपने भास्कराचार्य सेकंड, इन्हीं की बेटी हुआ करती थी लीलावती, इन्हीं के नाम पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था।
फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। 5,52,00,000, अच्छा ये वो है कि 5,52,00,000, तो सबसे पहले अपने लास्ट से लग जाओ ना। 5,52,00,000 21,305। अच्छा 305 को अपने अंक के रूप में लिखना है, तो लास्ट में 305 आ रहा है, 21,000 भी आ रहा है, 52,00,000 भी आ रहा है, 5 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। फिर अपने 10 वर्षीय वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो 10 वर्ष का है तो 3 गुना में हो जाएगा, यानी कि इसका 9 गुना आपके 2 गुना ब्याज बढ़ना चाहिए। धन 1 हो गया तो अपने 3 गुना हो रहा है, तो धन तो 1 ही रहा, और 2 गुना क्या बढ़ गया, ब्याज। तो अपने 10 दूनी 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10 दूनी 20 हो जाएगा, सीधा सा 20 वर्ष है इसका। यानी ऑप्शन नंबर अपने क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 20 वर्ष क्या हो जाएगा इसका, 20 वर्ष इसका क्या हो जाएगा अपने 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 101 की, तो यदि यदि आ गया ना, यदि 4 दर्जन पेनों का मूल्य, चलो इसको आगे करते हैं, इसको सरल कर देंगे आपके, कि 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपये है, तो 35 में से कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। 4 दर्जन यानी कि 12 चौके 48, 48 पेन कितने रुपया का हो जाएगा, 120 रुपया का। तो एक पेन कितने का हो जाएगा, एक पेन हो गया अपने 120 बट्टे में 48 भाग दे लो, जितना हुआ बितना हुआ आ जाएगा। तो बाद में कितना हुआ आ जाएगा, 12 भाग दे लियो, भाग दे बाद में आवे मैंने गुणा कर दिए, तो 35 रुपये का। तो 1 रुपये का पेन पूछे, चल ठीक आ जाएगा, एक पेन को मूल्य आ गया। अब 35 रुपये में देख लियो कितना पेन आओगे, तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन है क्या, ठीक है। 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा आपके कितना पेन खरीद लेंगे, फिर आप 35 रुपये में 14 पेन कितना खरीद लेंगे, 14 पेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है। बात करें आप क्वेश्चन नंबर 102 की, तो यदि 12 पेंसिलों का मूल्य 662 रुपये 76 पैसे है, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या है। 12 पैकेट को दे रखे अपने, 12 को भाग दे दे, सीधी सी बात है। तो अंदर कितना हो जाएगा, 30 रुपया 23 पैसा, 30 रुपया 23 पैसा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 102 का ऑप्शन नंबर ए। बात करें 103 की, तो 103 है कि यदि एक वर्ग की भुजा को 1/3 कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/9, 1/9 हो जाएगा इसका, क्योंकि वर्ग है ना, तो वर्ग की भुजा में 1/3 कमी करें अपने, 1/3 कमी करेंगे तो वर्ग के अंदर अपने स्क्वायर होता है, तो 3 की स्क्वायर 9 हो गई, तो 1/9, 1/9। ठीक है, तो इसका अपने उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104 है कि यदि एक कोण को उसके पूरक कोण का दुगुना कर दिया जाए, तो उस कोण का मान क्या होगा। यदि एक कोण को पूरक कोण का दुगुना कर दिया जाए, तो उस कोण का मान क्या होगा। तो जो कोण का मान होगा वो होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 120 से, ठीक है ओके, 60 आपकी क्या हो जाएगा 100, इसमें 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 105 जो है, ये पूछ रखा है कि ये जो अपने भिन्न दे रखी है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका क्या पूछ रखा है, इसने मान पूछ रखा है। तो जो मान निकालेंगे इसका वो हो जाएगा अपने 0.125, हाँ 0.125, 0.125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट 105 का। बात करें क्वेश्चन नंबर 106 की, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 10 अधिक है, तो प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा अपने प्रति 15.50 प्रति मीटर की दर से 1550 रुपये हो, तो प्लाट की लंबाई क्या होगी। लंबाई पूछ रखी है अपने को, चौड़ाई नहीं दे रखी इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपने 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 107 की, कि 16 और 36 के लघुत्तम समाप्रत्यय व महत्तम समाप्रत्यय का अनुपात क्या होगा। तो 36:1, 36:1 इसका अपने अनुपात आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 108 की, कि एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर और पिछड़े विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके, क्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपके, ये कहलाता है विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 109 की,
निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने का मतलब क्या हो गया अपने कि आपके क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो प्रयोगात्मक विधि, कौन सी विधि, प्रयोगात्मक यानी प्रोजेक्ट विधि हो जाएगी, किलपैट्रिक वाली प्रोजेक्ट विधि। 5 का परम मित्र है तो 5 ही हो गया ना, 5 का परम मित्र तो कौन हो गया, 5 ही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा 110 का। बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 111 कि मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में, अच्छा ये वो आपके एक ट्रेंगल सा दे रखा था, उद्देश्य मूल्यांकन, वो ये ना, ये अपने डॉक्टर ब्लूम, किसका है, डॉक्टर ब्लूम का। फिर अपने ये कोण का मान पूछ रखा है ए और डी का, ए ओ और डी किधर गया, ए और डी का मान पूछ रखा है। तो ए और डी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा अपने 100 डिग्री, ये 100 डिग्री हो गया, ये क्या हो जाएगा अपने 100 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 112 का ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो इसमें थोड़ा सा भाग दे के देख लेते तो ही आ जाता, और भाग दे के देखेंगे तब अपना आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 19/21 सबसे बड़ी है, अभी ये 19/21 वाली सबसे बड़ी है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 114 है कि विद्यालय में किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम को, तो बालक को किसका केंद्र मानते, बालक को, शिक्षक को पढ़ाना है, विद्यालय का कोई लेना देना नहीं है, और अभिभावक को पढ़ना नहीं है, तो पढ़ना किसको, बालक को, तो बालक को केंद्रक मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 115 की, निम्नलिखित में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेषता की अधिगम कठिनाइयों व कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। तो ये अपने जो हो जाएगा वो हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 115 का ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 116 की, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इसमें से बड़ी संख्या 26 हो जाएगी, 26 हो जाएगी ना बड़ी संख्या, तो 4 अपने 26 ले लिया, एक आ जाएगी सम संख्या दे रखा ना इसने, ठीक है, तो एक तो क्या हो जाएगा अपने 26, एक क्या हो जाएगा फिर 24, उससे पहले 22 और उससे पहले अपने 20, जोड़ना है इसको, 20 20 40, 20 30 60, 20 चौके 80, 80 और 10 से 90, 90 और 2 92, 90 और 2 कितना हो गया 92, और कितनी संख्या है 4, भाग लगा के देखना आपने सही आ रहा है क्या, तो 4 एकम 4 दूनी 8, बच्चा 1 उधार लिए इधर से 2, तो 4 3 12, सही आ रहा है ना, 23 और 17 इसका, तो अपने सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो 26, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया, सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास किया था वो क्या था अपने डब्ल्यू एलन ने, किसने किया था, डवाइट डब्ल्यू एलन ने, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा आपके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 118 है कि एक खंबे का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, 2 मीटर शेष बचा है, तो उस खंबे की लंबाई कितनी होगी। तो जो खंबे की लंबाई होगी वो होगी आपके 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की कि माध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक को 150 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं चावल की कुल मात्रा पूछ रखी है। तो इसमें हो जाएगी गेहूं और चावल की 60 दिनों के लिए 60 बच्चों के लिए 30 दिनों की, यानी एक बच्चे को कितनी गेहूं मिलती है 150 ग्राम। कितने बच्चों को देनी है 60 को, तो सीधा सा 60 से गुणा कर दो। एक बच्चे को कितना चावल मिलता है 100 ग्राम, कितने बच्चों को देना है 60 को, ये जो आ जाएगा ग्राम में, ये एक दिन का आ जाएगा। इसको फिर अपने दोनों को अलग अलग 30 से गुणा कर लेना, दोनों को जोड़ देना, वो आ जाएगा अपने 450। क्या जाएगा 450। ठीक है, क्योंकि ये तो एक दिन का आ गया, ये तो अपने एक दिन का आ गया ना, एक दिन की गेहूं है, एक दिन का चावल है, 30 दिन का इसने पूछ रखा है, तो 30 दिन से गुणा कर दो दोनों को जोड़ के, 450 की ग्राह यानी 4.5 कुंटल की, तो आ जाएगा 4.5 कुंटल, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 120 की, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो औसत है वो जाएगा आपके 45,
1 का हो गया, 2 का हो गया, ऐसे करके कितना हो जाएगा 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब अपने आगे एसएससी की तरफ, पर्यावरण अध्ययन किसके क्वेश्चन देखने अपने, पार्ट नंबर 4 आ गया, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन देखने अपने, और रीट लेवल फर्स्ट के। ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट के अपने पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है अपने को, मिलान करना है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ तो अपने रोग दे रखे हैं, एक तरफ अपने उनके कारक दे रखे हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सीधे बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले आपके 121 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अपने राइट हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 122, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पाया जाता है। याक ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है अपने, ठंडे प्रदेश में, यानी कि लद्दाख के अंदर। कहाँ पाया जाता है, लद्दाख के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, ENVIS का पूर्ण रूप है, तो इसका हो जाएगा इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 124 है कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है। यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो रखा था वो रखा था 20 जुलाई को। कब रखा था, 20 जुलाई 1969 को। 1969 को इन्होंने कदम रखा था। उसके बाद में रखा था अपने एडविन एड्रिन ने अपने कदम रखा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, पांडुपोल क्वेश्चन नंबर 125 है कि पांडुपोल मेला कहाँ बढ़ता है। पांडुपोल हनुमान मंदिर है अपने अलवर के अंदर, यहीं पर इससे मेला बढ़ता है। ठीक है, पांडुपोल हनुमान मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर। कहाँ पर आपके, सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर मेला बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 126, तो कृत्रिम पर्यावरणीय निर्देश के तीसरे उप संकुलन में प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का नाम किसने दिया। इसका अपने हेबर, मेरे हिसाब से हेबर भी हो सकता है, टेंसले भी, ओडम भी। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा आपके हेबर। ठीक है, बात करते हैं कि राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 127 की, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की कितनी दिशाओं में शेर, तो 4 दिशाओं में सभी को पता ही है अपने, अशोक स्तंभ के 3 दिशाओं में दिखाई देता है, चौथी दिशा में दिखाई नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में क्वेश्चन नंबर अपने 126 है, सॉरी 100 कितने नंबर क्वेश्चन है, 27 हो गया, 128 नंबर क्वेश्चन आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 है कि भारत में पटसन कब होती है अपने, पटसन होती है मार्च माह में, मार्च माह के अंदर बोई जाती है, मार्च से अपने जून, मार्च अप्रैल, ये तब होती है पटसन। तो मार्च से जून, यानी कि किस मार्च को अपने ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है, तो गर्मी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सीमा माना गया है, सहनीयशीलता सीमा माना गया है, इसमें अपने हो जाएगा 65 डेसिबल। कितना हो जाएगा, 65 डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है। अच्छा, जंगली मुर्गा, इसने क्या पूछ रखा है, अपने जंगली मुर्गा पूछ रखा है। तो जंगली मुर्गा तो अपने माउंट आबू में पाया जाता है, सिरोही के अंदर। ठीक है, माउंट आबू सिरोही के अंदर यहाँ पर क्या पाया जाता है अपने, जंगली मुर्गा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 131 का है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति, ये तो हंसते करके आए होगे आप, सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा अपने बृहस्पति है। उस त्यौहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। अमावस्या को अपने दीपावली मनाई जाती है, दीपों का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है, दिवाली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 133 है कि कौन से दांत चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, तो ये अपने रंधक, कौन से दांत, रंधक दांत चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। नीचे एक साइन दे रखा है अपने को, और इस साइन का अर्थ पूछ रखा है अपने से, क्या होगा। इस साइन का जो अर्थ होगा कि ये ऐसे
और ऐसा साइन है ना, इसका मतलब आप इधर से जा रहे हो कहीं, आगे आपको ऐसा साइन दिखे तो इसका मतलब आपका रास्ता आगे से संकरा, आगे संकरा रास्ता, आगे रास्ता भीड़ा हो जाएगा, आगे रास्ते की चौड़ाई कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टि बाधित बालकों के लिए सबसे अच्छा है? तो टेक्स्ट टू स्पीच, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, टेक्स्ट टू स्पीच। बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 136 की। आपकी माता के भाई की माँ से आपका संबंध है, माता का भाई मामा और मामे की माँ नानी। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके जो कितने नंबर 137 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की सबसे गहरी बावड़ियों में से शामिल है बड़ी, तो यह आबानेरी की चांद बावड़ी। आबानेरी की चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित? आपके दौसा के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? अपने निकुंभ राजा चांद ने। निकुंभ राजा चांद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निकुंभ राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर है? आबानेरी दौसा के अंदर ये स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। तो क्वेश्चन नंबर 138 है आपके कि कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो ये अपने शिक्षण वीडियो में आ गया कि शैक्षिक कार्यक्रम और शैक्षिक गतिविधियों को कसौटी पर कसना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की कि कुओं, झीलों, नहरों के जल को खेत तक पहुंचाने के लिए पारंपरिक तरीका नहीं तो अपने ड्रिप सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ड्रिप सिस्टम अपना आधुनिक तरीका है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी इज सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है? पर्वत पर जाएंगे तो सबसे जरूरी क्या है? सांस लेना। श्वास लेना। सांस किससे लेते हैं? अपने ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन किट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 है अपने पास की मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के दौरान कौन सी गतिविधियों का दंड का प्रावधान है? गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 141 का ऑप्शन नंबर ए आपके क्या हो जाएगा? राइट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। तो बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था? तो ये 23 मई 1984 को। ऑप्शन ही गजब के दे रखे इसने तो। 23 मई 1984 को आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं 143 की। तो अफीम के पौधे में कौन सा एल्केलाइड नहीं पाया जाता? मर्फिन पाया जाता है, कोडिन पाया जाता है, सोमनीफेरिन पाया जाता है। कैफीन नहीं पाया जाता, क्योंकि कैफीन किस में पाया जाता है? आपके कॉफ़ी में। कैफीन किस में पाया जाता है? कॉफ़ी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा आपके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा त्रुटि सुधार में किया जाता है? फोनोग्राफ। इसका प्रयोग किया जाता है आपके फोनोग्राफ का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। 1983 में इसे अपने राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। टिक्कूमेला अंडुलेटा के नाम से इसे जाना जाता है। रोहिड़े का पुष्प है। रोहिड़े के पुष्प का रंग कैसा होता है? आपके कशुमल रंग होता है। राजस्थानी में कशुमल, वैसे इसका लाल रंग होता है, थोड़ा नारंगी रंग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा आपके। 146 नंबर क्वेश्चन है कि 146 नंबर, राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जो अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। अजयगढ़ अपने सोनारगढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़, ठीक है। इसमें अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इतिहास में मात्र एक बार जीता गया है, कुंभा द्वारा बनाया गया अजयगढ़ दुर्ग। अगर अजयगढ़ दुर्ग वैसे पूछे तो अपने अजयगढ़ है अजमेर वाला, बूंदी वाला, ये दोनों का नाम भी अजयगढ़ है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसके बाद में अपने कुंभा का कुंभलगढ़ इतिहास में केवल एक बार जीता गया था, सिर्फ 2 घंटे के लिए। बाकी ये दुर्ग कभी जीता नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा आपके। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 147 है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है आपके रिकेटस रोग होता है। विटामिन सी की कमी से सकरवी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग, ठीक है, विटामिन डी।
विटामिन डी की कमी से अपने रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 148 आपके निम्नलिखित में से मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है उद्योग, क्योंकि जलमंडल मानव निर्मित नहीं है, स्थल मंडल और समुदाय भी मानव निर्मित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उद्योग आपके इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 149 की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है, तो मुर्रा भैंस की नस्ल है। मुर्रा तो किसकी, अपने भैंस की नस्ल। मुर्रा तो क्या होती है, भैंस। गिर और साहिवाल क्या होती है आपके, गाय। तो बच्ची कौन सी, जमुनापरी। जमुनापरी क्या होती है आपके, बकरी। जमुनापरी क्या होती है, बकरी। तो ऑप्शन नंबर है इसका हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, और आज की क्लास का अपने लास्ट क्वेश्चन है कि 150 नंबर क्वेश्चन की किस रसायन शास्त्री ने शून्यवाद आते आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन का नाम आपको शून्यवाद आते ही ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, 150 का ये अपने पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हो गए। अब आपको बताना है कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और आप किस लेवल के अंदर आ रहे हो। ये अपने लेवल मतलब किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, किस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हो और कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मेरे हिसाब से सबके 100 के आसपास, 95 से 100 तो सबके ही हो रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा अपने टफ नहीं था ये, इतना ज़्यादा पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, तो 95 100 सब हो रहे हैं। और 90 क्वेश्चन आपको जनरल वालों को चाहिए और 82.5 क्वेश्चन ओबीसी आरक्षण वालों को चाहिए। तो बताना भी कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। तो मिलते हैं फिर। ये आपकी कौन सी लेवल फर्स्ट की, ये आपकी 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था आपके 2025 के अंदर, कौन सा लेवल फर्स्ट वाला, कौन सा अपने लेवल फर्स्ट वाला, यानी कि जिन्होंने बीएसटीसी वालों ने जो एग्ज़ाम दिया था उसकी अपने क्या थी आंसर की। ये अपने आंसर की इज राइट, बिल्कुल सही आंसर किया। कोई एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी एकदम सही है। तो आप बताना कि कितने सही हो रहे कितने नहीं हो रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट आंसर की के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्लास कैसी लगी, कितने सही हो रहे हैं। और नेक्स्ट आंसर की आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। ओके भाई, थैंक यू सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।